अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद एक व्लॉग लेके आपके लिए आई थी। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न थी कि नहीं आ सकी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल द रीज़न ये थी कि आयरलैंड में बहुत ज़्यादा 2-3 दिन जो थी वो मौसम ख़राब रहा। और उसकी वजह से जो था वो कुछ एरियाज़ में जो था उन्होंने येलो वार्निंग दी हुई थी कि इलेक्ट्रिसिटी भी बंद की जा सकती है, और इसके अलावा 2 दिन स्कूल भी बंद रहे थे। तो फ़िलहाल अभी तो मैं आप लोगों को अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते के साथ। और ये मैंने जो ब्रेड आप लोगों को बनाना सिखाई थी वही ब्रेड मैं खा रही हूँ। और अभी आप देख रहे होंगे मैं 2 अंडे खा रही हूँ, पर ये 2 अंडे मेरे नहीं है, एक मेरा है और एक जो था वो मैंने एक्स्ट्रा बॉयल कर लिया था और मैंने इसी प्लेट में रख लिया, हालाँकि मैंने खाया नहीं था। तो लेकिन फ़िलहाल नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद जो है मुझे लेनी थी थोड़ी-सी चीज़ें, और मैं वो लेने के लिए आ गई। अच्छा, ये व्लॉग जो है ये मेरा, इसमें कुछ क्लिपिंग्स जो हैं ये मेरी लास्ट वीक की हैं, क्योंकि इस वीक में मैंने कोई आप लोगों के लिए कुछ भी जो है वो एक्साइटिंग नहीं बनाया था। रीज़न इसकी ये थी कि मेरी नानी अम्मी की डेथ हो गई थी। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो थे इस चीज़ के सदमे में जो है वो अभी तक है। अ, हम लोग इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जो था बिल्कुल अचानक से उनकी डेथ हुई। और हम सब बहुत क्लोज़ उनके साथ थे और हमेशा ही रहेंगे। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। और यहाँ से निकल के मुझे जाना था, हम लोग यहाँ पे क्रिसमस मार्केट लगती है एवरी वीक में, और वहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। लोग जो हैं वो एक छोटा सा टेबल सेट करते हैं, उस टेबल पे वो कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल चीज़ें भी रखते हैं, मतलब जो ब्रांड नहीं होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो सेकंड हैंड इस पे चीज़ें रखते हैं। तो इस ऑल डिपेंड कि आपको क्या यहाँ से बाय करना है। मतलब हम एक फ़न के लिए भी जा सकते हैं। सम टाइम इन इन जगहों से जो होती है वो अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं और रीज़नेबल प्राइसेस पे मिलती हैं। क्रिसमस से रिलेटेड काफ़ी कुछ यहाँ पे मौजूद था। और जिन लोगों ने सेकंड हैंड रखा हुआ है, ऑब्वियसली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सब कुछ नया ख़रीदना, तो वो सेकंड हैंड बाय कर लेते हैं। और सेकंड हैंड भी अच्छी कंडीशन में ही होता है, इतनी बैड कंडीशन नहीं होती है। स्पेशली बच्चों के टॉयज़ हो गए, या फिर कुछ ऐसे मेकअप मतलब ब्यूटी सेट्स होते हैं जो बिल्कुल ओपन नहीं होते हैं। और लोगों को ज़ाहिर बात, आई थिंक इन लोगों को शायद गिफ्ट्स मिले होते हैं या फिर इन लोगों ने बाय किए होते हैं। तो अगर इनके यूज़ में नहीं होते हैं तो वो यहाँ पे क्रिसमस मार्केट में ला के रख देते हैं, और फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगा महंगा लेना, तो वो यहाँ से बाय कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एज़ अ फ़न के तौर पे भी आ जाते हैं, और काफ़ी अच्छी जो है लोगों की यहाँ पे इनकम हो जाती है। और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिली। मैंने यहाँ पे बच्चों के उन लोगों ने हैंडमेड बनाते हैं, मैंने वहाँ पे एक स्टॉल में देखा। बड़े खूबसूरत उन्होंने बच्चों के ब्लैंकेट बनाए थे, और साथ में उनकी छोटी छोटी कैप्स बनाई थी, वो हैंडमेड बनी हुई थी। आजकल के ज़माने में अब ट्रेडिशन नहीं रह गया हाथों से। पहले पहले अम्मियाँ बनाती होती थी हाथों से जो है स्वेटर बुनना और जर्सियाँ बनाना और बच्चों के लिए कैप्स वगैरह बनाना, लेकिन अब ट्रेडिशन नहीं रह गया। यंग जनरेशन में तो ये बिल्कुल भी हुनर नहीं है। तो लेकिन ये है कि मैंने ये देखा, बहुत खूबसूरत था और काफ़ी एक्सपेंसिव बेच रही थी। तो इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इस एक वीक में जो है वो बहुत सारी चेंजिंग हुई हैं। सबसे पहले तो ये हुआ कि पाकिस्तान ने आयरलैंड को जो है वो बैन कर दिया। रीज़न आप लोगों को शायद सबको ही पता होगा, क्योंकि तो ये जो न्यू वेरिएंट निकला है ओमिक्रॉन का, इसमें ये हुआ है कि पाकिस्तान ने जो है वो आयरलैंड को बैन कर दिया है। जैसे बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़, बोत्सवाना और बहुत सारी अदर कंट्रीज़ को जो है वो बैन किया है, उसी में जो है उन्होंने आयरलैंड को भी बैन किया है। लेकिन अभी शायद रिस्ट्रिक्शन नहीं इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले कह रहे थे कि 15 दिसंबर से जो है वो पाकिस्तान ने आयरलैंड से जो है वो जो भी फ़्लाइट्स तो इवन जा रही हैं, लेकिन आयरलैंड से जो भी पाकिस्तान जा रहा है तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। लेकिन आई थिंक अभी रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि डबलिन में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए इसको लेके एम्बेसी में, और बहुत सारी एम्बेसी में कॉल्स वगैरह भी गई हैं। तो काफ़ी जो है वो लोगों ने इस चीज़ पे यहाँ पे शोर उठाया, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने फुली अभी इस पे एक्शन नहीं लिया है। तो जो है वो 31 दिसंबर तक जो है इसको अभी उन्होंने कंट्रोल स्टॉप करके रखा हुआ है। तो स्टिल फ़्लाइट्स जो हैं वो जा रही हैं, लेकिन अगर आप इमरजेंसी में हैं तो आप जा सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे आपको अपना ऑब्वियसली प्रूफ देना पड़ता है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं,
और आप लोग आने से पहले जो है वो अपना कोविड टेस्ट और सब कुछ करवा के आए हैं, तो उनको ये सारा प्रूफ देना पड़ता है। लेकिन स्टिल हो सकता है कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये लग जाए। और लेकिन ये है कि रिस्की हो गया फिर दोबारा ना पाकिस्तान जाना। पिछले साल जब मैं गई थी तो इन्हीं दिनों में जो था वो बहुत मुश्किल से जो थी वो हम लोग को फ़्लाइट्स मिली थी, और वही चीज़ें जो हैं वो दोबारा फिर इस टाइम में जो है वो लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं। और सेकंड ये हुआ कि आयरलैंड में लॉकडाउन हो चुका है, और लॉकडाउन जो है वो संडे से हो चुका है। लॉकडाउन इस सिचुएशन में हुआ है कि शाम 7 बजे से लेके जो है वो पब्स और होटल और टेक अवे सब कुछ बंद कर दिए हैं। और इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन कर दिया उन लोगों ने ऑब्वियसली इंडोर एक्टिविटीज़ में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में, वेडिंग्स में, और इसके अलावा फ्यूनरल्स में। और ये सारा उन्होंने जितने भी पर्सन जा सकते हैं उतना उन लोगों ने बता दिया है। तो ये सारी न्यूज़ जो है वो गूगल से भी मिल सकती हैं, जो लोग देखना चाहते हैं उनको पता है। लेकिन स्टिल जो है लॉकडाउन इस सिचुएशन में हो चुका है कि कुछ भी जो है वो कोई भी मार्केट और कुछ भी होटल्स और टेक अवे और इवन के शॉपिंग सेंटर जो हैं वो 5 बजे के बाद नहीं खुले होंगे, वो बंद हो जाएंगे। तो बेसिकली क्रिसमस के दिनों में ये ऑल द टाइम 2 साल हो गए हैं ये ऐसा होता ही है। जैसे ही क्रिसमस के दिन होते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि अब बहुत ज़्यादा रश होना शुरू हो जाएगा, पार्टीज़ होंगी, तो वो लोग ये लोग ऐसा ही करते हैं। अभी स्कूल्स वगैरह में लॉकडाउन नहीं हुए, लेकिन टीचर्स ने जो है वो बुक्स वगैरह बच्चों को घरों में दे दी हैं, ताकि अगर लॉकडाउन हो तो बच्चे जो हैं वो घरों में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। तो अभी फ़िलहाल मार्केट का मैंने आप लोगों को एक टूर करवा दिया है। मैं यहाँ पे आई थी विज़िट करने के लिए अपनी फ्रेंड को, और बस उसके बाद हम लोग यहाँ लोकली मार्केट थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है वो जाके, और यहाँ पे वैसे ही कभी कभी होता है ना कि थोड़ा डिफरेंट भी कुछ करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ें भी मुझे लगी, जैसे कि हैंडमेड चॉकलेट्स उन्होंने बनाई थी, और इसके अलावा बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी इन लोगों ने बहुत चीज़ें खूबसूरत इनके पास थी। कुछ लोगों ने जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ें रखी हुई थी। तो बस मार्केट विज़िट जो था वो फिनिश हुआ, और अभी मैं घर जा रही थी, और घर घर जाके मैं बनाने लगी थी क्विक से झटपट से जो थे ना, ये मैं वेजिटेबल राइस बनाती होती हूँ, और ये इतनी कुछ जल्दी बन जाते हैं और बहुत बच्चों को पसंद भी है और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ मैं बनाने लगी थी पेरी पेरी फ़िश बना रही थी। फ़िश मैं सैमन की बना रही हूँ। आप लोगों के साथ मैं किसी दिन इसकी ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो था वो मैंने मैरिनेशन करके रखी हुई थी। फ़िश को मसाला लगा के रखा हुआ था, और मसाला मैंने खुद बनाया था, और मसाला जो है वो मैंने पेपर्स के साथ बनाया था, उनको रोस्ट करके और उसके बाद ग्राइंड करके, और वो मैंने फ़िश के ऊपर लगाया था। तो वो मैंने लगा के रखा हुआ था। जैसे मैं चिकन को ऑलरेडी मसाला जो है वो लगा के रखती हूँ, इसी तरह ही मैं फ़िश को लगा देती हूँ, ताकि फ़िश के अंदर जो है वो अच्छे से उसका फ्लेवर चला जाए। तो ये वाले जो थे ये मैं राइस बना रही थी। ये बहुत सिंपल बनते हैं। मैंने 2 अंडे डाले, और उसके बाद प्याज को पहले हल्का सा कलर चेंज किया, और उसके बाद मैंने अंडे डाले। और अभी जैसे विंटर्स हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां जैसे गाजर, फलियां, और इसके अलावा जो है वो मटर वगैरह इसमें डाल दें। तो 2 कनौर के क्यूब्स डाले इसमें मैंने, और ज़ीरा पाउडर डाला सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। डालने के बाद पानी डाल दिया, डाल के जैसे एक बॉयल आया उसमें चावल डाले,
और डालने के बाद उसको दम पे लगा दिया। तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये ग्रेवी वाला कोई सा भी सालन होता है ना, चिकन का और या लैम का, उसके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मेरे चावल जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए थे और फ़िश जो है ये देखें, ये मैंने मसाला लगा के रखा हुआ है। और मसाला लगाने के बाद अब इसमें इसको जल्दी जल्दी से जो है वो उसको ग्रिल कर लूँगी। और ये एक फ़िश जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप फटाफट से बस 5 मिनट एक साइड पे पकाएं और 5 मिनट हल्की आग पे एक साइड पे पकाएं तो आराम से पक जाती है। और इसको ओवर कुक करते हैं ना तो वो ड्राई हो जाती है, वो मज़े की नहीं रहती। तो फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।